फैन्स क्या होते हैं मुझसे पूछो। प्यार का वो तूफान, मोहब्बत की वो आंधी, वो जज्बा, वो जुनून। हवा बदल सकती है लेकिन मेरे फैन्स हमेशा मेरे रहेंगे। बाबू मोशाय, मेरे फैन्स मुझसे कोई नहीं छीन सकता। 2012 के हैवेल्स फैन के इस एड में जो कलाकार नजर आए, इस एडवर्टीजमेंट का ये असर पड़ा। अगर आप यूट्यूब पर देखें, कई लोगों ने लिखा है, एक ने तो ये लिखा है, हमने 10 फैन खरीद लिए, एक मिक्सर ग्राइंडर भी खरीदा। किस लिए? क्योंकि ये नजर आए थे। हम इस कलाकार की बात कर रहे हैं जिनकी फैन फॉलोइंग जैसी देखी गई हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास में ऐसी फैन फॉलोइंग और किसी एक्टर की नहीं देखी गई। जिसके लिए सलमान खान ने ये बात कही है कि मैं, आमिर और शाहरुख मिलकर भी वो स्टारडम अचीव नहीं कर सकते जो उन्होंने किया था। जिनके लिए शाहरुख खान ने कहा, इनको तो हम छू भी नहीं सकते। ऐसे कलाकार जिनके इंस्पिरेशन में गुरुदत्त, गीता बाली, देव आनंद, शम्मी कपूर और बंगाली सिनेमा के महानायक उत्तम कुमार रहे। एक ऐसे कलाकार जो अपनी आंखों से और अपने गर्दन को हिलाने के अंदाज से लोगों में एक अलग ही छाप छोड़ गए। जिनकी फिल्में सामाजिक, पारिवारिक और ख़ास तौर पे रोमांटिक होती थी। जिनकी फिल्मों का म्यूज़िक बेहतरीन होता था। फिर चाहे उस म्यूज़िक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हो, आनंद बख्शी जी हों, राहुल देव बर्मन जी हों, रफ़ी साहब हों और किशोर कुमार जी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं श्री राजेश खन्ना जी की, जिनकी पुण्यतिथि 18 जुलाई है। 18 जुलाई 2012 को इस कलाकार ने आखिरी सांस ली और इस कलाकार के आखिरी शब्द यही थे, पैकअप। तो ये जो कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में आए 1965 में, यानी 1965 में एक एक्टिंग टैलेंट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और फिल्म फेयर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इस कंपटीशन में जो जजेस थे वो यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के तहत थे बड़े बड़े नाम, जीपी सिप्पी, बिमल रॉय, शक्ति सामंत, सुबोध मुखर्जी, एच.एस. रवेल जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स। ये जज थे उस कंपटीशन के। और इस कंपटीशन में 10,000 से ऊपर एक्टर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से धीरज कुमार और सुभाष घई ने भी हिस्सा लिया। इस कंपटीशन में राजेश खन्ना जी और फरीदा जलाल जी जीत गए। राजेश खन्ना जी ने आखिरी 8 जो फाइनलिस्ट थे उसमें जगह बनाई थी और एक कंपटीशन फाइनली उन्होंने जीता। इस कंपटीशन को जीतने के बाद जीपी सिप्पी और नासिर हुसैन जी ने सबसे पहले उनको साइन किया था। उनकी सबसे पहली प्रदर्शित फिल्म आई थी 1966 में, आखिरी खत, जो चेतन आनंद जी ने डायरेक्ट की थी। इसके बाद जीपी सिप्पी जी की राज, इसके अलावा औरत, डोली, बहारों के सपने। आप कह सकते हैं 1966 से 1968 के बीच में जो इनकी फिल्में आईं, उन्होंने इनमें बखूबी हिस्सा लिया और इनकी फिल्में लोगों को पसंद आई। पर इनकी स्टारडम को बुलंदी मिली 1969 की फिल्म आराधना से, जो शक्ति सामंता ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी। यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के तहत ये फिल्म बनी, जिसमें शक्ति सामंता का डायरेक्शन था, सचिन देव बर्मन जी का म्यूजिक था और आनंद बख्शी जी के बोल थे। जी हाँ, इस फिल्म ने तहलका मचाया। इस फिल्म के हर एक गीत में एक अलग ही छाप छोड़ गए राजेश खन्ना जी, और उनकी केमिस्ट्री शर्मिला ठाकुर जी के साथ बेहद पसंद की गई। इस फिल्म ने किशोर कुमार जी को नंबर 1 प्लेबैक सिंगर बनाया उस दौर में। रफ़ी साहब ने भी किशोर कुमार जी के अलावा इनिशियल दौर में राजेश खन्ना जी के लिए गाया, करीबन 25 फिल्मों में गाया, इंक्लूडिंग महबूब की मेहंदी, दो रास्ते, राज। इन फिल्मों में रफ़ी साहब ने
द ट्रेन, जिसके गाने बहुत सुपरहिट रहे। किशोर कुमार जी ने कुल मिला के करीब 90 फिल्मों में राजेश खन्ना जी के लिए आवाज़ दी और वो उनकी आवाज़ बन गए। राहुल देव बर्मन जी ने उनके करीब 40 फिल्मों में म्यूज़िक दिया। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन और राजेश खन्ना जी की इस तिकड़ी ने फिल्म इंडस्ट्री पर 1971 से लेकर 1979 के बीच में बखूबी राज किया। भले उनकी फिल्में कुछ चलीं, कुछ नहीं भी चलीं, पर 1969 से 1972 के बीच में 17 सुपरहिट फिल्में देने का जो रिकॉर्ड राजेश खन्ना जी ने बनाया, वो आज तक कायम है। ऊपर आका नीचे काका ऐसे ही नहीं कहा जाता था, उनको प्यार से काका बुलाया जाता था। क्यों? क्योंकि उनका एक चाइल्ड लाइक फेस था, जिसके चलते उन्हें लोग प्यार से काका बुलाते थे। तो इस कलाकार ने 17 सुपरहिट फिल्में देने के अलावा कैमियो अपीयरेंसेस भी किए। 1973 से लेके 1977 के बीच में कुछ फिल्में इनकी चलीं, कुछ नहीं भी चलीं। बाद के दौर में इनकी फिल्में उतनी सफल नहीं रहीं, क्योंकि और नए लोग आने लगे। अमिताभ बच्चन जी का एंग्री यंग मैन का जो किरदार रहा, वो एक समय पर हावी होने लगा। पर 1983 में उन्होंने जो फिल्में की, उससे पता चला कि ऑडियंस अभी भी इनको चाहती है। अवतार इनकी एक बड़ी मशहूर फिल्म रही, जिसने उन्हें दोबारा स्थापित किया। अगर हम 1969 से 1972 की फिल्में देखते हैं, तो उसमें आराधना के अलावा दो रास्ते, मर्यादा, सच्चा झूठा, आनंद के लिए उनको बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा उन्हें सच्चा झूठा के लिए, जिसमें उनका डबल रोल था, उसमें उनको बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर मिला। इसके अलावा 1975 की एक फिल्म आई थी आविष्कार, बासु भट्टाचार्य की फिल्म थी, इसके लिए भी उनको बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से भी उनको 4 दफ़ा बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया। कई फिल्में हैं जिनमें राजेश खन्ना जी का अभिनय बेजोड़ रहा। बावर्ची ले लीजिए, अमर प्रेम ले लीजिए, अनुराग में एक स्पेशल अपीयरेंस रहा उनका, गुड्डी में भी एक छोटा सा काम किया उन्होंने। तो इस कलाकार की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। बाद की फिल्में भले ही उतना ज़्यादा नहीं चल पाईं, उसकी एक वजह ये भी रही कि बदलते दौर के साथ शायद वो अपने आप को उतना नहीं बदल पाए, और फिर एक बड़ी परेशानी थी कि वो सेट पर बहुत लेट आया करते थे, जिसकी वजह से भी उनके साथ के हीरोइंस, खास तौर पर शर्मिला टैगोर जी ने उनके साथ फिल्में करना कम कर दिया। फिर दौर बदलने के साथ साथ म्यूज़िक उतना मुकम्मल नहीं हुआ, उतना मकबूल नहीं हुआ, उतना सफल नहीं हुआ, जिसके चलते उनकी कई फिल्में नहीं चलीं, मगर उनका ऑरा, उनका चार्म कायम रहा। आप सोचिए, एक ऐसी फिल्म आई, दक्षिण भारतीय एक फिल्म का रीमेक किया गया, जिसमें वो एक सीरियल किलर बने, और लोगों ने इस फिल्म को सिरे से खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों को उनका वो लवर बॉय इमेज इतना ज़्यादा उनके दिलो दिमाग पर हावी था कि एक सीरियल किलर के रूप में राजेश खन्ना जी को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इन्होंने आगे जो भी फिल्में की, उसमें कुछ कामयाब रहीं, कुछ नहीं भी रहीं। इंटरनेट पर आप इनकी फिल्मोग्राफी से परिचित हो सकते हैं। पर राजेश खन्ना जी जाने जाएंगे अपनी रोमांटिक फिल्मों के लिए, उसके म्यूज़िक के लिए और उनके भावनात्मक अभिनय के लिए। वो ऐसी फिल्में करके गए हैं जो आज की तारीख में कालजयी हैं, जो आप आज भी देख लें तो भी आपको हँसाती भी हैं, रुलाती भी हैं, और आप आज से 10 साल बाद भी देखें तो भी उनका जादू वैसे ही काम करेगा, कम नहीं होगा। तो इस महान कलाकार को उनकी पुण्यतिथि पर हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं। जी हाँ, राजेश खन्ना जी के फैंस उनसे कोई नहीं छीन सकता, जिनका असली नाम था जतिन खन्ना, जिनको उनके रिलेटिव्स ने अडॉप्ट कर लिया था, जिन्होंने अपनी शिक्षा पुणे में और फिर मुंबई में भी की, जिन्होंने फिल्मों में आते वक्त ऑडिशन देने के लिए
जितेंद्र जी यानी रवि कपूर जी को तैयार किया और वो उनके गहरे मित्र रहे, जिनके लिए कहा जाता था कि फैंस उनके लिए इस हद तक पागल थे कि बयान नहीं किया जा सकता। लड़कियां उनके फोटोग्राफ्स के साथ शादी कर लेती थीं। उनकी गाड़ी के ऊपर लिपस्टिक के मार्क्स देखे जाते थे। वो प्रोड्यूसर्स के पास फिल्में मांगने जाते थे तो अपनी गाड़ी में बैठकर जाते थे। तो ये दौर रहा राजेश खन्ना जी का, जो आज तक फिल्मों में नहीं देखा गया। उम्मीद है आपको ये मेरा छोटा सा ट्रिब्यूट पसंद आया होगा। राजेश खन्ना जी को शत शत नमन। उनका दौर कायम रहेगा ताउम्र।